लॉकडाउन में उम्मीदों का गुंजन बहुत जरूरी है। उत्साह से वंदन बहुत जरूरी है। कोरोना से ये लड़ाई लड़ने के इस दौर में, कोरोना से ये लड़ाई लड़ने के इस दौर में कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन बहुत जरूरी है। अभिनंदन बहुत जरूरी है। हम कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कवि प्रदीप पंवार और आप सबके आनंद के लिए, लॉकडाउन में आपके मनोरंजन के लिए हम लेकर आए हैं एक कार्यक्रम मजेदार, दोस्तों की सतरंगी बहार। दोस्तों की सतरंगी बहार में हमारे साथ हैं कवि, शायर और गायक। आइए करते हैं दोस्तों की सतरंगी बहार कार्यक्रम का आगाज। हमारे साथ में है एक सुरीली मधुर आवाज जिस पर है टोंक शहर को नाज, जिनके हैं अलग अंदाज और जो हैं अंतर्राष्ट्रीय गायक धनराज, यानी धनराज जी साहू, इंटरनेशनल सिंगर। आइए उनको सुनते हैं, जबकि वह जिंदगी के मधुर सफर में हमें लेकर चलना चाह रहे हैं। आइए सुनते हैं, देखते हैं इंटरनेशनल सिंगर धनराज जी साहू को। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ। चांद तारों के चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है जानी है एक दिन, अरे जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ, अरे उड़लई उड़लई ओ, उड़लई उड़लई ओ।
धनराज जी की इस बेहतरीन आवाज़, उनकी ये ज़िंदगी का सफ़र है सुहाना, उसके लिए उनके लिए धनराज जी के लिए तालियां हो जाएं। और ज़िंदगी का ये सफ़र सुहाना इस वक्त तब हो सकता है जब आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों की सतरंगी बहार कार्यक्रम में हम आपको अब रूबरू करा रहे हैं जिनकी शायरी कानों में रस घोलती है, जिनकी आवाज़ देश में और देश की सरहदों के पार भी बोलती है, जो ऑल इंडिया मुशायरों के नामचीन नाजिम हैं यानी संचालक हैं, और जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और शायरी को जिया है। वो कोई और नहीं, हमारे दोस्त इंटरनेशनल शायर, अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर जिया हैं। तो आइए डॉक्टर जिया टोंकी की मस्त शायरी सुनते हैं। कहीं दौलत, कहीं शोहरत, कहीं दुकान रख देना। कहीं दौलत, कहीं शोहरत, कहीं दुकान रख देना। मेरे हिस्से में एक मजबूर की मुस्कान रख देना। बहुत पावन, बहुत शीतल, बहुत निर्मल है ये धरती। मेरी इस आस्था का नाम हिंदुस्तान रख देना। 4 मिसरे कोरोना पर पेश कर रहा हूं। कोरोना को मिटाएंगे एक दिन, कोरोना को मिटाएंगे एक दिन। दुश्मनों को बताएंगे एक दिन, दुश्मनों को बताएंगे एक दिन। जंगे जीती है सारी भारत ने, जीत इस पर भी पाएंगे एक दिन, जीत इस पर भी पाएंगे एक दिन। एक गजल के चंद शार और पेश करना चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ, मतलब हाजिर है। पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले, पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले, पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले। कांटों को भी दामन में छुपाना नहीं भूले, कांटों को भी दामन में छुपाना नहीं भूले। हर बात तेरी भूल गए तेरे दीवाने, हर बात तेरी भूल गए तेरे दीवाने, हर बात तेरी भूल गए तेरे दीवाने। लेकिन तेरी तस्वीर बनाना नहीं भूले, लेकिन तेरी तस्वीर बनाना नहीं भूले। और ये शेर भी सुनिए। ये कैसी मोहब्बत है के आंगन में दिलों के, ये कैसी मोहब्बत है के आंगन में दिलों के, ये कैसी मोहब्बत है के आंगन में दिलों के। भाई मेरे दीवार उठाना नहीं भूले, भाई मेरी दीवार उठाना नहीं भूले। पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले। और दादी की वो आगोश, वो परियों की कहानी, दादी की वो आगोश, वो परियों की कहानी, दादी की वो आगोश, वो परियों की कहानी। गिरता हुआ दालान पुराना नहीं भूले, गिरता हुआ दालान पुराना नहीं भूले। और ये शेर आखिरी शेर गजल का खास तौर से पेश कर रहा हूं। मौसम के बदलते ही पलट आए परिंदे, मौसम के बदलते ही पलट आए परिंदे, मौसम के बदलते ही पलट आए परिंदे। इंसान की तरह अपना ठिकाना नहीं भूले,
इंसान की तरह अपना ठिकाना नहीं भूले, पुरखों का कभी हम वो फसाना नहीं भूले, कांटों को भी दामन में छुपाना नहीं भूले। आखिर में मैं इतना कहूँगा कि लॉकडाउन की पालना करें, सरकार के प्रशासन के बताए हुए दिशा निर्देशों पर पूरी तरह अमल करें, आप भी सुरक्षित और महफूज रहें और दूसरों को भी सुरक्षित और महफूज रखें। डॉक्टर जिया साहब की इस दिल को छूने वाली शायरी के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। एक बार तालियां हो जाए। दोस्तों के सतरंगी बाहर कार्यक्रम में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ऐसे दो गायकों को जो इंजीनियर हैं, पिता पुत्र हैं, हमारे खास मित्र हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। तो आइए उनकी आवाज़ आपको सुनवाते हैं। जहां आपकी तालियां हो जाएं, आपके सामने आ रहे हैं गौरव बिंदल और विष्णुदत्त जी बिंदल। लीजिए उन्हें सुनते हैं। मेरे देश में आके तूने कोरोना, जो गलती की तुझको बता देंगे हम, घरों में ही रहकर कैसे जीतते हैं, पूरे विश्व को ये दिखा देंगे हम। मेरे देश में आके तूने कोरोना, जो गलती की तुझको बता देंगे हम, घरों में ही रहकर कैसे जीतते हैं, पूरे विश्व को ये दिखा देंगे हम। न बाहर जाना न हाथ मिलाना, चेहरे पे हमको तो मास्क लगाना, बचाव ही उपाय है ये सबको बताना, सब मिलके इसको हरा देंगे हम। मेरे देश में आके तूने कोरोना, जो गलती की तुझको बता देंगे हम। ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलेगी, लॉकडाउन से कोरोना से मुक्ति मिलेगी। ये नाजुक घड़ी है, इसे है बिताना, रखें थोड़ा धैर्य तो जीतेंगे हम। मेरे देश में आके तूने कोरोना, जो गलती की तुझको बता देंगे हम, घरों में ही रहकर कैसे जीतते हैं, पूरे विश्व को ये दिखा देंगे हम। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं जो रास्ते, मैं डरता नहीं जो रास्ते सुनसान होते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको, दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उसका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे, ये उसका हो जाए। ये बिन बोले ही दुख को, ये बिन बोले ही दुख को पहचान लेते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता,
जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भारत को जिताना है, कोरोना को जड़ से मिटाना है, लॉकडाउन का पूर्ण पालन करना है, घर में सबको सुरक्षित रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों की सतरंगी बाहर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गौरव बिंदल को। उन्होंने युवाओं के संकल्प को, जो कि कोरोना युद्ध के विरुद्ध में जीतने के लिए है, उस संकल्प को अपने लिखे हुए गीत के माध्यम से आपके समक्ष बहुत ही शानदार तरीके से रखा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। और उनके पिता श्री विष्णुदत्त जी बिंदल ने ईश्वर से ये निवेदन किया, प्रार्थना की, अरदास की कि ईश्वर सभी कष्टों को हरने वाले हैं, क्योंकि ये सच है कि ईश्वर ही हमें इस दुख से, इस दुख की घड़ी से, इस कोरोना से, सभी बीमारियों से अगर कोई बचा सकता है तो प्रभु हैं, क्योंकि तू वही करता है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। तू वो कर जो वो चाहता है, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो लीजिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए विष्णुदत्त जी बिंदल के लिए। दोस्तों की सतरंगी बहार कार्यक्रम में अब हम जिस कलाकार को आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, एक जमाना था जब टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे और उसमें कैसेट बजा करती थी। उस समय में टोंक जिले में जिनकी पहली भजनों की कैसेट लॉन्च हुई थी, हम उस कलाकार को आपको सुनवाने जा रहे हैं आज इस दोस्तों के सतरंगी कार्यक्रम में। और इस दोस्तों के सतरंगी बहार जो है उसमें उन्हें गायकी विरासत में मिली है। वो कल भी मधुर गाते थे, आज भी मधुर गाते हैं, हमेशा अपडेट रहते हैं। उन्होंने अपनी गायकी का लोहा कई बार मनवाया। आइए देखते हैं उनकी कलाकारी। वो कोई और नहीं है, वो हैं भगवान भंडारी। लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, कुछ तो नाजुक मिजाज है हम भी, और ये चोट भी नहीं है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, शहर की बेचराग गलियों में, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। तो आप सभी से यही गुजारिश है
कि अपना वक्त मनोरंजन के साथ, खुशियों के साथ, परिवार के साथ, अपने शौक, अंदाज और पुराने जितने भी आपके संस्मरण हैं उनके साथ काटिए। और उम्मीद है यह वक्त बहुत जल्दी समाप्त होगा। ये पूरा देश भी खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा। आप सबके लिए मेरी यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका मित्र भगवान भंडारी। भगवान भंडारी जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। उनकी बहुत मधुर गायकी रही और उनके अपने अंदाज हैं, वो अपना अलग ही फन है उनका। अब आपके बीच में हम दोस्तों के सतरंग की बहार कार्यक्रम में उस नायाब हीरे को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्होंने धार्मिक कथाओं और भजन गायकी की ऐसी पावन सरिता पूरे देश में बहाई कि टोंक जिले के दूनी ग्राम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में फहराने लगा। और वह कथावाचक हैं, गायक हैं, कवि हैं, उनकी बहुत सुंदर छवि है। धार्मिक कथा संसार के वो हैं बादशाह बेताज। उन्हें प्यार से कहते हैं श्री अनिरुद्ध महाराज। आइए सुनते हैं अनिरुद्ध खंडाल जी को। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, लॉकडाउन में अभी दूरदर्शन में महाभारत और रामायण धारावाहिक प्रसारित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इस लॉकडाउन की निराशा में, माहौल में भगवान राम और श्री कृष्ण हमें संबल प्रदान कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है। आशा करता हूं ये रचना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगी। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी रचना है। महाभारत व रामायण हमें जीना सिखाती है, धर्म और राष्ट्र के खातिर हमें मरना सिखाती है। यदि कर्तव्य पथ पर भावना दीवार बन जाए, यदि कर्तव्य पथ पर भावना दीवार बन जाए, गुरु बनकर हमें कोई नया रास्ता दिखाती है। महाभारत व रामायण हमें जीना सिखाती है। आगे लिखा है, बात आती है त्रेता युग की। समय दर समय ज्यों युग बदलते गए, जीवन के मूल्य किस प्रकार नीचे स्तर की ओर आते गए, हमने लिखा है। हड़पना और झगड़ना अर्थ के लिए सभी करते, पूर्वजों की संपत्ति के लिए तो हर कोई लड़ते। राज वैभव को जो भाई के खातिर मार दे ठोकर, राज वैभव को जो भाई के खातिर मार दे ठोकर। त्याग के इसी उदाहरण को भरत और राम कहते हैं। त्याग के इसी उदाहरण को भरत और राम कहते हैं। त्रेता गया, द्वापर युग आया और किस प्रकार संबंधों की प्रगाढ़ता कमजोर हुई, सुनिएगा। अपने स्वजनों के हिस्से का जो खा जाए वो दुर्योधन, स्वयं रेशम पे चलता है और भाई फिरे वन वन। पृथक अपनों से रहने के बहाने लाख हो किंतु, पृथक अपनों से रहने के बहाने लाख हो किंतु, बड़ी मुश्किल से निभते हैं जगत में प्रेम के बंधन। बड़ी मुश्किल से निभते हैं जगत में प्रेम के बंधन। महाभारत व रामायण हमें जीना सिखाती है। और अंतिम पंक्तियों में हमने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण को इंगित करते हुए, कि छोड़ मुरली को कान्हा ने सुदर्शन कर लिया धारण। कभी कभी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सत्पुरुषों को भी शांति के जब सब मार्ग बंद हो जाए तो शस्त्र उठाने पड़ते हैं।
छोड़ मुरली को कान्हा ने सुदर्शन कर लिया धारण, कलम को हम बना लाठी कुचल डाले विशेले फण। कवि, साहित्यकार, वक्ता, धर्म जगत से जुड़े लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कलम, उनके विचार ही शस्त्र का काम करते हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण से मैसेज मिलता है कि छोड़ मुरली को कान्हा ने सुदर्शन कर लिया धारण, कलम को हम बना लाठी कुचल डाले विशेले फण। यदि मां भारती का लाल सब हनुमान बन जाए, यदि मां भारती के लाल सब हनुमान बन जाए, तो भगवा रंग में रंग जाए भूमि का हर एक कण कण। तो भगवा रंग में रंग जाए भूमि का हर एक कण कण। महाभारत व रामायण हमें जीना सिखाती है, धर्म और राष्ट्र के खातिर हमें चलना सिखाती है, हमें मरना सिखाती है, हमें जीना सिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिरुद्ध खांडल, गांव दूनी, जिला टोंक से आप सबके लिए मंगल कामना करता हूं ईश्वर से, और आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अनिरुद्ध जी महाराज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों की सतरंगी बहार, मैं हूं कवि प्रदीप पंवार, और आपसे केवल इतना कहता हूं कि बार बार अपने हाथों को धोना बहुत जरूरी है, अपने अपने मुंह पे मास्क का होना बहुत जरूरी है। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, इतिहास इसे दोहराएगा, सबका सोशल डिस्टेंसिंग से रहना बहुत जरूरी है, रहना बहुत जरूरी है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये दोस्तों का सतरंगी बहार, दोस्तों की सतरंगी बहार कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसे अवश्य कमेंट्स बॉक्स में नोट करें। और मैं आपको फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं और कहता हूं घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।